बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। 21 जून की अपडेट के साथ दोपहर के टाइम पे आपके साथ हाजिर हूँ। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में यूएस, ईरान, पाकिस्तान, कतर मौजूद हैं। क्या होने वाला है वहाँ पे, बातचीत कौन करेगा, कैसे करेगा, किस चीज़ के ऊपर बातचीत होगी, आज का एजेंडा क्या है, ये बात करेंगे। सेकेंडली, सीज़ फायर जो है वो लबनान के अंदर चल रही है। क्या आप जब तक ये वीडियो देख रहे हैं तब तक चल रही होगी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे बैकग्राउंड के ऊपर। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो ये क्यों बंद हुआ और क्या इसके पीछे वजूहात हैं, ये भी बात कर लेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की जो राय है, उन्होंने कहा कि मेरी राय अलग थी, तो वो एग्जैक्टली क्या मतलब था उस बात का। और उन्होंने फिर कहा कि क्योंकि मुझे अश्योरेंसेस दिए गए पेज़ेश्कियान साहब की तरफ से, कालीबाफ साहब की तरफ से, अराक्ची साहब की तरफ से और बाकी मेम्बरान की तरफ से सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसका मतलब क्या है और मेरा ओपिनियन क्या है इस बारे में, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं अपडेट्स दूं बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट की, वैसे तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं कॉन्स्टेंटली अपडेट्स डाल रहा हूं। अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। लेकिन बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में इस वक्त, जो कि कतरी अमीर का जो रिजॉर्ट है, इसके अंदर पाकिस्तान और कतर अभी मीडिएशन कराने वाले हैं यूएस और ईरान की। कोई भी बात आगे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि भाई पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है माहदे के अंदर, तो पाकिस्तान को एक्सक्लूसिवली गैस पाइपलाइन का जो वेवर है वो मिलना चाहिए। बिला मतलब इसके अंदर कोई वो नहीं है कि सैंक्शंस हटें ना हटें, डील हो नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि नहीं आगे जाके तो पाकिस्तान का फ़ायदा ही है, हमारी पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी या फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेड डील बढ़ेगी। नहीं भाई, फ़ायदा तो सभी को होगा ना, डील हो जाएगी तो आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है एक्सक्लूसिवली इतनी मेहनत करने का। तो पाकिस्तान को इसका जो है वो फल मिलना चाहिए, मटीरियल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अब आगे अगर बात करें तो आज का एजेंडा क्या है बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में। आज का एजेंडा है लबनान का एजेंडा नंबर 1। लबनान का एजेंडा क्यों है नंबर 1? क्योंकि लबनान के अंदर फ्राइडे से लेकर अब तक 80 से ज़ायद जो मासूम लोग हैं उनकी जानें वहाँ पे गई हैं अकॉर्डिंग टू अल जज़ीरा। और शदीद बमबारी, 100 से ज़्यादा जो है वो एयर स्ट्राइक्स किए इसराइल ने। क्या बोल के? ये बोल के कि जी उनके ऊपर पहले अटैक हुआ था हिजबुल्लाह की तरफ से। कहाँ पे उन्होंने अटैक किया? हिजबुल्लाह ने उनको सदर्न लबनान के अंदर, जब वो सदर्न लबनान के अंदर ऑपरेशंस कर रहे थे, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में उन्होंने लबनान के अंदर ही 100 मिसाइल जो है वो उससे ज़्यादा दाग दिए। बहरहाल स्ट्रेट ऑफ, जब जाहिर है ये चल रहा था और नेतन्याहू और ट्रंप का जो टैग टीम चल रहा था कि नहीं दोनों एक दूसरे से गुस्सा हैं और बयानातबाजी हो रही थी आगे पीछे, लोग कह रहे थे कि ओहो अब देखो मामला ख़राब हो गए हैं, इसराइल और यूएस के रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हुआ कुछ भी नहीं। आगे ऐसा दिखाया जा रहा था कि कुछ भी नहीं इन्फ्लुएंस है यूएस का, लेकिन जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ, क्योंकि बात जो है वो आगे बढ़ गई थी और आगे चल रही थी, कुछ ना कुछ करना था जिसके ऊपर रेड लाइन ड्रॉ हो जाती है ईरान के मुताबिक, तो जाहिर सी बात है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। और जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया 4 बजे दोपहर में, उसके बाद से लेकर अब तक कोई वेसल वहाँ से पार नहीं हुई। ट्रैकिंग आप कर सकते हैं खुद भी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होते ही लबनान के अंदर सीज़ फायर जो है वो अभी तक चल रही है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक। तो बात सारी ये है कि दिखाया जा रहा था कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़राब है। पहले भी ऐसा नजर आया, 1996 में बिल क्लिंटन ने भी वही बातें की, गालियाँ दी। ओबामा के दौर में भी जो बाईपास करके वाइट हाउस के अंदर नेतन्याहू ने स्पीच दे दी थी, उसके बाद भी सख्त कलामी हुई और रिलेशंस ख़राब हुए नज़र आ रहा था। जो बाइडन के टाइम पर भी 2024 में यही हुआ, जो बाइडन ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। डील्स जो हैं उनकी होती रहती हैं, पॉलिसीज़ जो हैं वो सेम रहती हैं। पॉलिटिक्स में ज़ाहिरी तौर पे जो भी हो रहा है आपने वो नहीं देखना, आपने ये देखना है कि पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं। पॉलिसीज़ जो है वो हमेशा से ये चल रही हैं कि दोस्ती है और दोस्ती जो है वो हमेशा ऐसी रहेगी। ज़ाहिर है मिड टर्म्स आ रहे हैं तो उसके लिए आवाम को दिखाना था, ट्रंप को भी दिखाना था कि जी मैं बड़ा आज़ाद हूँ और बड़ा मैं जो है वो अमेरिका जो है वो आज़ाद एक मुल्क है, और वैंस को भी दिखाना था कि जी वो एक सख्त स्टांस ले सकता है और मेरी नज़र में। और जाहिर सी बात है नेतन्याहू को भी दिखाना था कि जी वो जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है इसराइल के अंदर। तो जाहिर सी बात है एक थोड़ा सा आपको देखने में नज़र आती हैं चीज़ें, लेकिन बैकेंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं वो चल रही होती हैं। तो बहरहाल जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ तब से लेकर अब तक कंप्लायंस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किसी ने नहीं किया, ईरान ने खुद किया है, ठीक है। और जैसे ही बंद किया उसके बाद ये लोग स्विट्ज़रलैंड फ्लाई ऑफ हुए हैं। और स्विट्ज़रलैंड जो ये लोग फ्लाई ऑफ हुए हैं इसके अंदर अब अगर देखें, कल रात को वो स्विट्ज़रलैंड पहुँचे और आज स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो लबनान का जो डिस्कशन है वो होगा। क्योंकि आगे के इश्यूज़ के ऊपर बात करने से पहले, सैंक्शंस के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर बात करने से पहले, सबसे पहले लबनान का इशू डिस्कस होगा और आगे फ्रोज़न एसेट्स का इशू डिस्कस होगा और साथ ही साथ वेवर्स का इशू डिस्कस होगा। ये अभी भी डील जो 60 डेज़ की हम कह रहे हैं ना कि 60 डेज़ की डील होगी, उसकी बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। होगा ये कि चारों ममालिक में से पहले तो ईरान की मुलाकातें होनी हैं पाकिस्तान के साथ और कतर के साथ सेपरेटली, बायलैटरल मीटिंग्स होनी है। फिर उसके बाद चारों फरीकैन में से एक एक नुमाइंदा जो है वो एक एक रूम में बैठेगा, टेक्निकल टॉक्स होंगी और बुनियादी तौर पे जो है वो बात होगी। टेक्निकल टॉक्स को आगे का मरहला है, लेकिन अभी जो एक एक नुमाइंदा बैठ रहा है वो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बैठ रहा है कि जो अभी तक इश्यूज़ होने हैं नेगोशिएशंस को स्टार्ट करने के
लिए जो अश्योरेंसेज हैं और गारंटीज़ हैं उनको फुलफिल किया जाए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं उस सारी डिस्कशन की जो लोग पूछ रहे थे कि आयतुल्लाह खामनेई की राय अलग है और ईरान के अंदर नो डाउट कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही भाई, कोई इस वक्त डील को सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा। लोग बहुत मोहतात हैं, कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हैं, अभी कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो जाहिर है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो है वो देखें खुल गई हों या लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हों। कोई सेलिब्रेशंस नहीं है। हो ये रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने कह दिया था कि उनकी राय मुख्तलिफ है, तो फिर भी क्यों आगे बढ़ रहे हैं हम नेगोशिएशंस के साथ। देखें, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने ज़रूर कहा कि उनकी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अश्योरेंसेस प्रोवाइड करने के बाद मैंने रजामंदी दे दी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 13 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स जो होते हैं वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सुप्रीम लीडर के होते हैं। 6 मेंबरान जो होते हैं वो प्रेसिडेंट और बाकी जो उनकी जो मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस, फॉरेन मिनिस्टर, ये जो सारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसमें से होते हैं। और उनमें से एक मिनिस्टर ऐसा होता है जो रेलेवेंट इशू, जब बात हो रही होती है, सुप्रीम काउंसिल का सेशन हो रहा होता है, तो रेलेवेंट इशू का जो मिनिस्टर है वो वहाँ पर मौजूद होता है। उसके साथ साथ एक जो है वो स्पीकर हैं डॉक्टर कालीबाफ। तो जाहिर सी बात है, मुश्तरका राय जब थी आयतुल्लाह खामनेई के सामने, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप लोग करके देख लें। मेरा भी मानना यह है कि इस प्रोसेस के अंदर उम्मीद लगानी चाहिए कि ठीक है जी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा बेहतरी के लिए होगा, आगे देखते हैं क्या होता है। जाहिर सी बात है, मेरी पर्सनल राय ये है कि 60 दिन का मामला अगर हल हो भी जाता है, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि ये 60 दिन का जो है वो पूरा होगा, और अगर हो भी जाती है कोई डील तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। कमिटमेंट्स आगे पूरी होंगी या नहीं होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल अगर हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को ज़्यादा आगे जाता हुआ हम देख सकते हैं। ऑल्दो उम्मीद पूरी रखनी चाहिए भाई, इंशाल्लाह हो तो अच्छे के लिए। वही वाली बात है कि अगर एक बच्चा आपको, अगर आपका मेरा बेटा मुझसे कोई चीज़ मांग रहा है और मुझे लगता है कि उसको वो चीज़ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो मैं उससे कुछ प्रोमिसेस मांगूंगा, कुछ अश्योरेंसेस मांगूंगा। कि फॉर एग्जांपल मेरा बेटा अगर कह रहा है कि भाई मैं प्ले स्टेशन खेलूँ, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई होमवर्क करोगे, तुम वादा करो, तुम ये चीज़ें करोगे। तो अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, और अच्छा ही है उसके लिए अगर वो प्ले स्टेशन खेलता है होमवर्क करके और सारी चीज़ें करके। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें नहीं पूरी करता, जो रिक्वायरमेंट्स मैंने दी हैं, जो डेडलाइंस मैंने दी हैं, उसके बाद जो है वो नुकसान उसको खुद ही होता है। और ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ग्रो करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिफाइड फ्रंट आप दिखाएं। जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस अगर ओके हो गया है तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, सब्र करते हैं, बैठते हैं, और कोई डेवलपमेंट्स हुई तो मैं आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।